हत्यारा दरिंदा उस लड़की को जानवरों की तरह मार डालता है। उसने प्लास्टिक की चादर बिछाई थी जिसे बाद में ऐसे ही फेंकने वाला था। धुएं जैसे लाल रंग का खून नीचे बहने लगा और जो लड़की लीसा नीचे छिपी थी वो डर के मारे कांप उठी। दरिंदा पीछे मुड़ा और खून साफ करने लगा। लीसा ने मौका देखकर वहां से भागने की ठानी, लेकिन जैसे ही वो सीधी खड़ी हुई लीसा को लगा कि उसने दरिंदे को बंद कर दिया है, पर वो नहीं जानती थी कि उसके पास एक और चाबी थी। वो जल्दी से चाबी ताले में लगाती है और तहखाने से बाहर भाग निकलती है। दरिंदा भी फौरन पीछा करता है और बीच पर चलने वाली मोटर बाइक से उसका पीछा करने लगता है। बिना जूते पहने लीसा मुश्किल से दौड़ रही थी। दरिंदा लगभग उसे पकड़ ही लेता है। तभी लीसा एक पत्थर के पुल के नीचे भाग जाती है और एक छोटे से गड्ढे में छिप जाती है। दरिंदा उसे ढूंढता है, पर जब नहीं मिलता तो वो वहां से चला जाता है। लीसा धीरे से छिपने की जगह से बाहर निकलती है और दूसरे रास्ते से अंधेरे में भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरिंदा अचानक पीछे से आकर उसे बिजली के झटके से बेहोश कर देता है। जब लीसा होश में आती है तो खुद को फिर से उसी तहखाने में पाती है। इस बार दरिंदा अब एक लोहे की तार निकालता है और कहता है कि वो उसकी आंखें फोड़ देगा। लीसा डर के मारे रोने लगती है, लेकिन दरिंदा उस पर भरोसा नहीं करता और अपनी बेल्ट खोलकर उसे सजा देने की तैयारी करता है। सुबह से शाम तक दरिंदा उसे 3 घंटे तक पीटता है। अगले दिन वो लीसा के लिए एक लाल रंग की स्ट्रैपी ड्रेस लेकर आता है और उसे मजबूर करता है कि वो वही पहनकर उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करे। लीसा दिखावे में उससे प्यार से पेश आती है, पर चुपके से एक कांटा छिपा लेती है, लेकिन दरिंदा उसकी चाल पहले ही समझ चुका होता है और उसे आसानी से काबू में कर लेता है। उसी रात मावेजी नाम की एक महिला दरिंदे के घर आती है। वो शादीशुदा है, उसका पति और बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो दरिंदे की प्रेमिका है। किसी को नहीं पता था कि असली मास्टरमाइंड मावेजी ही है। उसी ने दरिंदे को उकसाया कि वो लीसा और अन्य लड़कियों को अगवा करे। असल में जब मावेजी छोटी थी तब लीसा और निया ने उसे लंबे समय तक बुली किया था।